आज प्रातःकाल होते ही हमारे मित्रों की एक टोली प्रस्थान करती है बाघमुंडा की ओर। बताइए पहले अर्थात इस 4 पहिए वाहन में मैं, निशा, प्रीतो, अंकित, दिनेश, दीपक, कुंवर और कार्तिक, ये सारे ही लोग बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं बाघमुंडा, जहां हमें प्रवेश करने के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। प्रवेश शुल्क बाघमुंडा विकास समिति को प्रदान करने के पश्चात ही हमारी वाहन आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं हमारे गंतव्य स्थान तक। अब पिकनिक स्थल पहुंचते ही प्रीतो बन जाती है बर्तन बेचने वाली एवं निशा बन जाती है कंबल बेचने वाली। कदाचित मुझे भी बना दिया जाता है झोला छाप। अंततः काफी संघर्ष के पश्चात ही हम पहुंच जाते हैं एक दुर्गम स्थान में, जहां पहुंचते ही मेरे इन मित्रों के द्वारा बसाया जाता है अपना बसेरा। वैसे मुझे लगा कि आप सबों को एक आवश्यक सूचना भी देनी चाहिए कि हमारी इस टोली में एक बावर्ची भी पाया जाता है। पहचान के लिए लक्षण है 2 पैर, 2 हाथ, अति सूक्ष्म नेत्र एवं मीठे वचन। आशा है आपके ब्याह में बावर्ची संबंधित समस्याओं का हल आपको मिल चुका है। वैसे और एक जरूरी सूचना, इस बावर्ची के साथ में आपको 2 सुंदर कन्याएं भी मुफ्त में मिलेंगी। बस ऐसे ही वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको अद्भुत जानकारी प्रदान करूंगी। अब ये सारे बालक अपने कार्य को संपन्न करने में लग जाते हैं एवं हम बालिकाओं द्वारा भी अपना कार्य संपन्न किया जाता है। क्योंकि सिर्फ बालकों द्वारा किया जाएगा कार्य तो हो जाएगा मार, इसलिए हम तीनों भी लग जाते हैं अपने अपने कार्य में। अब हमारे इस 8 प्राणियों के समूह में एक 9वां प्राणी का भी आगमन हो जाता है, यानी कि हमारे मोनू भैया का। पश्चात लकड़ी के अभाव को ध्यान में रखते हुए मोनू भैया ले आते हैं एक विदेशी लकड़ी, परंतु उसके पश्चात हो गया हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लगती ये अब इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए मेरे 3 भाइयों द्वारा लाया जाता है लकड़ी। वैसे गए तो मेरे 4 भाई थे, परंतु जब तक मैंने कैमरा घुमाया मुझे चौथा भाई भी दिखाई पड़ गया, परंतु इसके हाथ में लकड़ी नहीं बल्कि साथ में थी लड़की। इस वानर सम्राट को लकड़ी तो मिली नहीं, लड़कियां क्या खाक मिलेगी। क्योंकि बावर्चियों की संख्या क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए गाजर का हलवा भी कहने लगा, बस करो मालिक, कितना पकाइएगा जी, अब मिलिए इस आपत्तिजनक बावर्ची से। ये सब तो ठीक था, परंतु हमारे पड़ोस में किया जा रहा था इन बालिकाओं द्वारा नृत्य, जिसे देखकर हमारे चारों भाइयों की धड़कन हो रही थी स्थगित। अब हमारा गाजर का हलवा बनकर हो चुका था तैयार, जिसे खाते ही कुंवर भाई को याद आ जाती है नानी की बहन की माँ की बेटी। अब सारे ही लोग कर रहे थे गाजर का हलवा ग्रहण, परंतु निशा कर रही थी ग्रहण बोलो जुबा केसरी। अब हम और प्रीतो आ जाते हैं इन चट्टानों के मध्य शूटिंग करने। अब इस कार्य को संपन्न करने के पश्चात हमारे कानों को आवाज सुनाई पड़ती है हमारे झारखंडी गानों की। तत्पश्चात हम आ जाते हैं पानी में और फिर इन तमाम हरकतों को देखने के पश्चात आपको भी महसूस हो गया होगा कि ये कैसे खुरापाती प्राणी हैं। परंतु बाघमुंडा में सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारी माताएं एवं बहनें भी मौजूद थी अपने आपत्तिजनक नृत्य के साथ। परिणाम स्वरूप मेरे भाइयों द्वारा भी अविराम नृत्य किया जाने लगा। अब हमारा भोजन भी बनकर हो चुका था तैयार, इसलिए प्रीतो सबके प्लेट में निकालती है भोजन। भोजन ग्रहण करने के पश्चात सभी लोग बन जाते हैं दिहाड़ी मजदूर एवं प्रस्थान करते हैं वापस घर की ओर। घर प्रस्थान करने से पूर्व हम सभी करना चाहते थे नृत्य, परंतु समस्या ये थी कि हमारे पास बाजे उपलब्ध नहीं थे। परंतु हमने भी सुन रखा था जहाँ चाह वहाँ राह, बस फिर क्या था। वीडियो बना देंगे।
ठीक हो जरा कल के ना गिरा दे ओहो बोतलों में तो पानी है। अब इस अद्भुत नृत्य के पश्चात हम चढ़ने लगते हैं सीढ़ियां, क्योंकि हमें वापस घर भी तो आना था। प्रीतों की मुलाकात हो जाती है बाघमुंडा के इस बाघ से। शेरनी अच्छी लगती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? शेर के साथ शेरनी की शेर के साथ बंदरी लॉलीपॉप खिला दो तो प्रतिमा। अब हमें मिल जाते हैं बाजे वाले कुछ लोग। उसके पश्चात बस हमारा पिकनिक हो गया था समाप्त। अब हम प्रस्थान करते हैं हमारे घर की ओर। वैसे आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।